दोस्तों, एमनेस्टी स्कीम 2024 जहाँ पे आपको लेट फीस, इंटरेस्ट और पेनल्टीज़ का वेवर दिया जा रहा है। तो चलिए, किन के लिए ये वेवर है? तो बेसिकली ये जो वेवर है ये उन सभी डीलर्स और पर्सन्स के लिए है जिनकी आउटस्टैंडिंग डिमांड है, डिस्प्यूटेड अमाउंट है, जो कि किस पीरियड की है, प्रायर टू 30 जून 2017। ठीक है, तो वो इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। तो किस एक्ट के तहत ये वेवर दिया जा रहा है? ये स्कीम जिन पर एप्लीकेबल रहेगी: राजस्थान सेल टैक्स एक्ट 1954, 1994, सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट 1956, राजस्थान वैट एक्ट 2003, राजस्थान टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इन लोकल एरिया, टैक्स ऑन एंट्री ऑफ मोटर व्हीकल इन लोकल एरिया, एंटरटेनमेंट एडवर्टाइजमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लग्जरी। और यहाँ पे स्पेसिफिकली बता भी दिया है कि एक्सेप्ट ये कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है रिलेटेड टू राजस्थान वैट एंड सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स, जो कि गुड्स कहाँ पे इंक्लूड हैं, एंट्री 54 में इन 7 शेड्यूल, तो उन पर तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे है कि डिक्लेरेशन फॉर्म का मतलब क्या है। स्टैट्यूटरी फॉर्म और सर्टिफिकेट जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है टैक्स में। ठीक है, अब चलिए बेनिफिट देख लेते हैं स्कीम में क्या क्या बेनिफिट हैं। तो टैक्स पर तो आपको रिबेट दी जा रही है और आपकी इंटरेस्ट, पेनल्टी और फीस को वेव किया जा रहा है, जो कि आपका टेबल 4 में बताया गया है। अगर आपकी कैटेगरी ऑफ आउटस्टैंडिंग या डिस्प्यूटेड अमाउंट है जो कि रिलेटेड टू डिक्लेरेशन फॉर्म है, तो ऐसे केस में अगर आपने अपने प्रूफ सबमिट कर दिए इंटरस्टेट सेल के, जो कि डिटेल्स ऑफ इन्वॉइसेस हैं, और साथ ही आपकी जो है कॉपी ऑफ इन्वॉइसेस ऑफ इंटरस्टेट सेल है, तो उस केस में आपकी होल अमाउंट यानी कि पूरी अमाउंट ऑफ टैक्स भी माफ़, इंटरेस्ट माफ़, पेनल्टी माफ़, लेट फी माफ़। ठीक है, अगर आपका केस इस क्लोज ए में कवर नहीं हो रहा तो आपको 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिफरेंट टैक्स आपको पे करना है, और उसके बाद जो रिमेनिंग टैक्स है वो आपका माफ़, इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस सब माफ़। अगर आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट केवल या डिस्प्यूटेड अमाउंट जो आपकी चल रही है 30 जून 2017 तक की, आपकी जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो केवल इंटरेस्ट से जुड़ी है, तो आपको 20% ऑफ इंटरेस्ट केवल डिपॉजिट करना है, ये कंडीशन है। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी आपकी माफ़ कर दी जाएगी। अगर आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड इन दोनों ही जो ये आपके सीरियल नंबर हैं कवर नहीं हो रही, तो आप 20% टैक्स डिपॉजिट करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट ऑफ टैक्स जो है आपका माफ़ हो जाएगा, लेट फ़ी, इंटरेस्ट और वो सब कुछ माफ़ कर दिया जाएगा। कोई भी डीलर यदि इस स्कीम का बेनिफिट अवेल करना चाहता है, इस एमनेस्टी स्कीम का, तो जो दी गई है ऊपर अमाउंट जो आपको डिपॉजिट करनी है वो आप डिपॉजिट कर सकते हैं 31 जुलाई 2024 तक, या फिर जब असेसिंग ऑफ अथॉरिटी आपको फाइनल अमाउंट कन्वे करेगी, उस फाइनल अमाउंट कन्वे करने के 10 दिन के अंदर आपको डिपॉजिट करना है। तो जो भी लेटर है 31 जुलाई या 10 दिन आप डिपॉजिट कर सकते हैं। यदि आप डिपॉजिट नहीं करेंगे तो आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। यदि आपको कुछ और समय चाहिए डिपॉजिट करने के लिए तो आप असेसिंग अथॉरिटी से परमिशन ले सकते हैं। तो वो जो है आपका ऑन सफिशेंट काज बिन शोन आपको परमिशन दे सकते हैं। आफ्टर दैट अगर आपने कोई प्रायर टू इशुएंस ऑफ दिस स्कीम कोई डिपॉजिट कर दी है अमाउंट अपील में या फिर किसी कोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट, तो ऐसे केस में वो आपकी अमाउंट एडजस्ट कर ली जाएगी। अगर आपकी जो अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग डिमांड है या डिस्प्यूटेड अमाउंट है, वो केवल इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फीस से जुड़ी है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि टैक्स आपने पे कर दिया था। अगर किसी भी कैटेगरी में डीलर को पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, जो ऊपर टेबल के अकॉर्डिंग अगर आपको पेमेंट नहीं करनी है, तो ऐसे केस में आप असेसिंग अथॉरिटी को कन्वे करेंगे कि यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी अमाउंट। तो अदरवाइज़ जो असेसिंग ऑफिसर है वो अपने ओन लेवल पे केस को प्रोसीड करेगा। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। वेयर एनी एप्लीकेशन फॉर एडजस्टमेंट, रेक्टिफिकेशन या रीअसेसमेंट टू द डिमांड फॉर विच डीलर or person intend to opt under this scheme is pending before the assessing officer, then on intimation in writing from dealer he shall dispose it on priority basis। अगर कोई एप्लीकेशन है जो रिलेटेड टू अमाउंट है और डीलर इस कोई रेक्टिफिकेशन या कोई भी एप्लीकेशन जो है बिफोर द असेसिंग ऑफिसर कंसर्न्ड अगर है, फाइल की जा चुकी है और डीलर इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहता है, तो वो इन राइटिंग देगा और उसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पर।
ठीक है। तो ये चीज़ें जो है सारी इसमें बता दी गई हैं। वेयर द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन फाइल किया गया है या सिमिलर अदर, तो एप्लीकेंट हैज़ डिपॉजिटेड द अमाउंट एज रिक्वायर्ड अंडर द स्कीम। तो अगर जो स्कीम में अमाउंट दी गई है, अगर डीलर वो अमाउंट डिपॉजिट कर देता है तो जो असेसिंग ऑफिसर है शैल प्रोसीड टू विड्रॉ द केस, वो उसका केस विड्रॉ कर लेगा। कंडीशंस भी बताई गई हैं। एप्लीकेंट को सबमिट करना है अंडरटेकिंग फॉर विड्रॉल ऑफ केस इज एनी, अगर कोई कोर्ट के में पेंडिंग है, टैक्स बोर्ड में, अपीलेंट अथॉरिटी में, तो विड्रॉल ऑफ केस की अंडरटेकिंग उसे सबमिट करनी है विद इन द ऑपरेटिव टाइम ऑफ दिस स्कीम। नो रिफंड ऑफ एनी ईयर शैल बी अलाउड ड्यू टू रिबेट ऑफ टैक्स एंड वेवर अंडर द स्कीम। तो ये सारी कंडीशंस हैं किस तरीके से आप इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में बताई गई हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।